हमें हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपकी जमीन अदानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अदानी जी को दिया जा रहा है, और यहां पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे, वो सब छीन कर आपसे दूसरे स्टेट में चले गए। मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है, तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो, और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए। उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, अडानी जी, मोदी जी, अमित शाह, ये अगर एक है तो सेफ है। तो उन्होंने कहा है कि जब तक अडानी और मोदी एक है, उनको नारा है, तब तक वो सेफ है, और जिस दिन दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो दोनों अनसेफ हो जाएंगे। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है, सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता, तो इसलिए ये जहरीले सांप को मार देना चाहिए। सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? तो कांग्रेस का सेफ वर्सेस बीजेपी का फेक, यानी एक तरफ सेफ का जिक्र किया जा रहा है और दूसरी तरफ फेक का जिक्र किया जा रहा है। एक है तो सेफ है नारे के बदले राहुल गांधी ने सेफ यानी कि तिजोरी, तिजोरी होती है, सेफ भी कहा जाता है, तिजोरी खोलकर बीजेपी पर वार किया। जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस के इतिहास के पुराने किस्से जारी कर दिए, चिट्ठियां जारी होने लगी और कहा गया कि एक है तो सेफ है, और राहुल गांधी जो कह रहे थे असल में वो फेक है, भाजपा ही कह रहे हैं। चुनावी मौसम में सियासी प्रहार चल रहे हैं, एक दूसरे पर वार, दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव प्रचार अब थम चुका है, लेकिन जो आरोपों के तीर छोड़े गए राजनीतिक मंच से, उसका जिक्र जरूरी हो जाता है, क्योंकि आखिरी प्रहार चुनावी रण में राहुल गांधी ने जो किया तिजोरी लाकर, उसका जिक्र क्यों जरूरी है वो समझिए। क्योंकि एक तिजोरी से 2 पोस्टर राहुल गांधी ने निकाले, एक पोस्टर और पोस्टर के जरिए निशाना, पीएम के साथ अडानी की तस्वीर दिखाई और कहा मोदी अडानी एक है तो सेफ है। दरअसल धारावाही प्रोजेक्ट को अडानी को देने को लेकर राहुल गांधी तंज कस रहे थे। यह प्रोजेक्ट है क्या, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही के दिनों में जो राजनीतिक मंचों से बार बार एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे दिए, उसको लेकर सियासत लगातार गर्म है, और अब उसी नारे पर कटाक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल धारावी प्रोजेक्ट है क्या। यह वो प्रोजेक्ट है जो पुनर्वास की एक योजना है, और यह अडानी की कंपनी को ठेका दिया गया है। इसको लेकर बाकायदा राहुल गांधी और कांग्रेस आक्रामक हो रही है कि एक कंपनी को आपने 2000 करोड़ के निवेश का ठेका क्यों दिया। अब तक 1000 करोड़ सर्वे पर खर्च हो चुके हैं, 15,000 घरों का यह मास्टर प्लान है, और इसके साथ साथ एक बड़ी बात और है
कि सरकार ने सवालों के साथ इसे वापस भेजा था। केंद्र, राज्य और उसकी मंजूरी बाकी थी, लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई जो यहां लोग रह रहे हैं उनकी संख्या करीब 10 लाख के आसपास है। तंग गलियों में कई छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं और बकायदा 1 जनवरी 2000 से पहले जो मकान यहां पर बने हैं वो वैध कहलाए जाएंगे और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के निवासी ही वैध होंगे। और यह प्रोजेक्ट को लेकर जब अडानी को दिया गया, इस पर सवाल कांग्रेस उठा रही है और राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनावी रण में ये आखिरी ब्रह्मास्त्र चल रहे थे, एक है तो सेफ है, एक तिजोरी से निकले 2 पोस्टर। अब इस पर जो बीजेपी है और खास तौर पर अमित मालवीय वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस है तो आतंकवाद सेफ है। बकायदा उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए अपनी बात को रखा। अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस है तो आतंकवादी सेफ है, पाकिस्तान सेफ है, रोहिंग्या सेफ है, वक्फ बोर्ड सेफ है, लेकिन हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ है। अमित मालवीय का ट्वीट। यानी बीजेपी बार बार वार पर पलटवार करने में देर नहीं लगा रही। एक तरफ सेफ और दूसरी तरफ फेक। राहुल गांधी ने सेफ वाला मसला उठाया और बीजेपी ने फेक वाला। कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। आज इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं। मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा और टोटल इसकी जो वैल्यू है, महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता। 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। ये हर महाराष्ट्र के युवा को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अदानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अदानी जी को दिया जा रहा है। और यहां पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे, वो सब छीन कर आपसे दूसरे स्टेट में चले गए। और इस छोटे पोपट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आज देखा है। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के 2 अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। हमारी इंदिरा गांधी जी देश को एक रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी, मालूम है ना? नहीं? अरे मुंह से तो बोलो भाई, जिसकी जान गई देश के लिए, सांगा तोंडातून जरा येऊ द्या। ज्यांनी तुमच्यासाठी, ह्या देशाच्या ऐक्यतेसाठी आपला जीव दिला, त्यांचं नाव सुद्धा तुमच्या तोंडातून येत नाही। राजीव गांधी हे देशाच्या ऐक्यतेसाठी त्यांनी प्राण दिलं त्याचं। तो सियासत के रण में इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा है, चंद्रभूषण जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। एस के दुबे साहब हमारे साथ हैं, जो कि डॉक्टर साहब
समाजवादी पार्टी के चेहरे, एक और खिड़की कुछ ही देर में खुलेगी जिसमें हमारे राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले जरा यह समझाइए राज शर्मा जी कि राहुल गांधी आज 2 पोस्टर लेकर आए तिजोरी साथ में। हमने तो सोचा कोई योजनाएं होंगी, महिलाओं को कुछ देंगे, खटाखट टाइप का, लेकिन वो निकाल रहे 2 पोस्टर। ये जो धारावी प्रोजेक्ट है, ये तो आप भी चाह रहे थे कि पुनर्वास हो, तो ये दिक्कत क्या है इसमें घोटाला कहां है? देखो, एक मेरी बात सुनिए ना, जब आदमी सीट में बैठा होता है तो उसकी गलतियां कभी नहीं पता चलती हैं। जब सीट से हटता तो तब गलतियां पता चलती हैं। अभी मैं आप ही के चैनल में अभी 3-4 मिनट से सुन रहा था, प्रधानमंत्री, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे तो बड़ी शर्म आ गई। आज 11-12 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए और आप अनसेफ को सेफ नहीं कर पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य न था हो तो न भविष्य थी। क्या है मतलब मेरा देश का सनातन धर्म का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डीजीपी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एयर चीफ मार्शल, सब हमारे वो है। उसके बाद भी हम सेफ नहीं है। अभी मैं किसी चैनल पे बोल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता बोल रहे थे कि एक है सेफ है, ये नारा है कि मुर्दों हिंदू हो जगाने के लिए। मैंने उनको भी कहा था माफी मांग लो, मुर्दा मत समझना कभी। सनातन धर्म को मुर्दा धारावी में घोटाला कैसे हो रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं वो हो रहा है। अडानी को क्यों दिया? क्यों सारी चीज अडानी जी को दीजिए। देखिए, एक और मेरी बात सुनिए, कोई भी चीज लीगल तरीके से हुआ सब कुछ? पहले मेरी बात तो सुनिए भैया, हम भी सब काम लेते हैं। मैं कहता हूं कोई भी कार्य सेंट्रलाइज नहीं होना है, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। आप अगर एक ही सारे अंडों को इफ यू कीप ऑल एग्स इन वन बकेट, वो दिक्कत पड़ जाएगी। आप सबको दीजिए, सबको बनाइए, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर पैसा एक के पास ज्यादा चल जाए और एक के पास कम चले जाए, लेकिन तो राज जी एक बात बताइए, यही आप राजस्थान में सरकार होती है तो रेड कारपेट बिठाते हैं इन्हीं उद्योगपतियों के लिए। मैं कहूंगा आप छत्तीसगढ़ में होते हैं तो कहते हैं कि वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार बुलाती है तब कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप ही के नेताओं के साथ बकायदा राहुल गांधी, यानी कि जो जीजाजी इसके बारे में कहा गया रॉबर्ट वाड्रा के बारे में, तो वह तो तस्वीरें बीजेपी दिखा रही है उनके साथ कि ये देखिए उद्योगपतियों के साथ रिश्ते। तब आपने अपनी तिजोरी से वो तस्वीरें निकाली। नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, बड़े बड़े घराने हैं, इन्हों को ही काम करना है। हाँ। मगर काम करने का तरीका है एक। अच्छा, हमारे यहाँ जो टेंडर होता है उसमें कोई भी अप्लाई करे और देखिए, हाँ, तो वहां देंगे अडानी को आप भी। एक मिनट मेरी बात सुनिए, क्रिस्टल क्लियर काम होना चाहिए। हाँ हाँ। और रही बात जीजा जी की, तो जीजा जी तो मुझे लग रहा बीजेपी के भी, अगर मेरे जीजा हैं तो फिर चंद्रभूषण जी के भी जीजा है। बताओ, ये अपने जीजा की इज्जत नहीं करेंगे? अगर ये जीजा के नाम से, अगर आप कह रहे हो कि भैया मोदी जी और अडानी जी की तस्वीर दिखाकर एक है तो सेफ है, तो फिर रॉबर्ट वाड्रा और अडानी की तस्वीर भी तो है, फिर वो क्यों नहीं दिखाते हो आप? वो दिखा दो। एक और मेरी बात सुनो, वो दिखाइए। तो आपकी तिजोरी में वो नहीं है क्या? एक और मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अडानी हो, अंबानी हो, कोई हो, बड़े बड़े घराने हैं, यही लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और देश को नौकरी दे रहे हैं, ब्लिंकिट से लेके अमेज़न तक नौकरी दे रहे हैं। हाँ। काम इन्हीं को करना है। यहाँ पे 2 लाख अरबों करोड़ोंपति नहीं बनेंगे, कुछ होंगे, लेकिन काम देने का एक तरीका तो होगा। आप ये बताइए, आज मुझे अभी 7 दिन पहले पता चला, मैं गाड़ी लेना चाह रहा था, मेरी 1200 रुपए के कारण सिविल खराब हो गई। पता नहीं कौन सा होगा, पैसा भी चुका दिया, 1200 बचा है, सिविल खराब होगी। अडानी की सिविल खराब नहीं है। और सुन लीजिए आप, मैं बैंकों के काम को बहुत नजदीक से जानता हूं। अब मैं बहुत बड़ी कंपनी चलाता हूं बैंकों की। बैंकों में किसी भी गरीब का, आप जैसे, मेरे जैसे और चंद्रभूषण भाई साहब, आप हंस तो रहे होंगे, आत्मा रोती होगी। नहीं किसी को पैसा मार पा रहा है, पैसा मार रहा है तो बड़ा लोग मार रहा है। राहुल जी जो कहते हैं, राहुल जी का कहना है कि नहीं, राहुल जी, मैं वही तो पूछ रहा हूं, बार बार अडानी को लेकर आते हैं आप और जनता वोट दे देती है बीजेपी को। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि ये कौन सा नैरेटिव बार बार सेट करने की आप कोशिश करते हैं और जनता बीजेपी को वोट कर देती है। मैंने आपको हर वक्त बताया, ये
हर मैं कह रहा हूं तो ये मान जाए ना, जैसे कि इनके नेता ही पहले कहते थे, जब शायद 2009 के बाद चुनाव हुआ तो शायद या तब हुई थी ईवीएम की इस्तेमाल हुआ था, शायद हमारी सरकार में हुआ था 2004-2009 में, मुझे याद नहीं है। लेकिन तब आज के प्रधानमंत्री तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कहते थे इससे चुनाव नहीं कराना है। तो मैं कह रहा जब ये सत्ता में आ राज जी फिर वही बात दोहरा रहे हैं आप कि ईवीएम में खोट है, अडानी में खोट है, बिल्कुल खोट है, नीतियों में खोट है, आप में कोई खोट नहीं है। ईवीएम में खोट है। अच्छा, हर ईवीएम में 50 वोटों की हेराफेरी है। अच्छा, 50 की हेराफेरी। मैं अक्सर कहता हूं, यही बात कहता हूं। हाँ, ये 50 ही क्यों? 50 की है ना, जैसे एक विधानसभा में लगभग 400 से 425 ईवीएम लगती है। आप 50 वोटों का लगा तो ये 20,000 का नहीं। विषय वही अडानी था। आप बात घुमा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आपने पूछा ईवीएम की, मैंने बता दी। नहीं, आप बात घुमा रहे हैं। आप ईवीएम पर आ गए। अब राहुल गांधी ईवीएम की वजह से थोड़ी ना चुनाव जीते होंगे। अब आप कह रहे हो कि भैया ईवीएम इसमें दोष बता रहा ना। अब मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी चुनाव जीते, कल को वायनाड से प्रियंका गांधी ऐतिहासिक वोटों से जीते, फिर भी कहोगे ईवीएम में खोट है। एक मिनट, अगर राहुल गांधी जी सिर्फ 20,000 वोटों से जीतने का होता तो वो मान लो 16,000 से जीतने का होता, वो 4,000। ये थ्योरी नहीं। एक मिनट। अरे थ्योरी अडानी पे आइए ना। आप जिस मुद्दे को लेकर आए, आपके नेता जिस मुद्दे को लेकर आए, आप उसे घुमा रहे हैं। एक मिनट, डॉक्टर धनोज जी जुड़ गए। धनोज जी राजनीतिक विशेषज्ञ है हमारे साथ। धनोज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रहा हूं जरा, एक मिनट। जी धनोज जी, राहुल गांधी की तिजोरी खुली, अडानी और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर और नारा था एक है सेफ है, और भाजपा कह रहे हैं ये फेक है। क्या लगता है कि आखिरी ब्रह्मास्त्र चला राहुल गांधी ने महाराष्ट्र झारखंड के लिए चुनाव में? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा माय डियर फ्रेंड। अब तो हद हो गई धनोज, अब तो हद हो गई धनोज, चिल्लाने वाले की लगता है मंजिल खो गई। ये जो चिल्ला रहे हैं ना, इनके अपने विचारधारा उस पर ये कायम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2024 का लोकसभा ही उसका अवलोकन कीजिए, कहते हैं कि झूठ बोलकर कुछ सीटें बढ़ा लेना। हाँ। लेकिन सत्ता से भी दूर है। इनके झूठ में इतने दम नहीं है कि इस झूठ बोलकर सत्ता तक पहुंच सके। लोग झूठ नहीं बोलते, भलाई कह रहे हैं कि आप एक ही व्यक्ति को बार बार प्रोजेक्ट जो हैं, सारे प्रोजेक्ट एक ही व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं? देखिए, ये लोग कभी ठेकेदारी किए नहीं ना। अच्छा। कांग्रेस ठेका देते थे, ठेकेदारी नहीं किए। जो नहीं, आप लोग पूरा पुराने जमींदार हैं कांग्रेसी। होंगे जमींदार, लेकिन ठेकेदार नहीं है ना। हाँ। ये कह रहे अडानी को ही क्यों मिलते, यही क्वेश्चन है ना जी। जो क्राइटेरिया पूरा करेगा, जो टेंडर का क्राइटेरिया पूरा करेगा, जिसके पास बैलेंस होगा। बैलेंस मतलब कि जितना प्रोजेक्ट है और कंपनी कोई जो है उसके पास बैलेंस है कि कोई भी डैमेज होता है, कोई भी उसका नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई वो कंपनी या कंपनी का ओनर कर सकता है। हाँ। उनका जो कैपेसिटी है वही वर्ल्ड में देखा जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे अभी मान लीजिए अडानी अंबानी, हमारे देश में 2 नाम है, और हमारे अंबानी साहब जो है वो ज्यादातर डील कर रहे हैं किसमें, मोबाइल वगैरह में, क्योंकि उनको बहुत सारा फायदा उसी में है। लेकिन अडानी साहब कहां डील कर रहे हैं? आप यह देखिए ना, इन लोगों का तोहमत क्या है, कांग्रेस पार्टी का तोहमत क्या है। लेकिन सामने जब होते अडानी जी के तो हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाते हैं, कहते दे दो जी, जो देना है दे दो। वहां तो नतमस्तक हो जाते हैं सामने, किसी भी इंडस्ट्री की हिम्मत नहीं पड़ी बात आती है वो कंधे पे हाथ रख दे। और आपका शेर कह रहा हूं, क्या कहा था हमने, क्या हो गया धनोज? मैं भी कह रहा हूं कि क्यों बिक गया धन और ओज? अरे बीके क्या करते हो आप? मेरे देश में प्रधानमंत्री होते थे अडानी अंबानी, कितने भी ऊंचे हो, सरकार से बढ़कर नहीं हो सकते। आप उनके पैसों में चल सकते हो। देश के प्रधानमंत्री के कंधों का नाम लेते हो, इंडस्ट्रीज अपने आप को गिरवी शर्म नहीं आया आपको? क्यों आपको शर्म नहीं आ रही थी? आपको सुनना चाहिए देश के प्रधानमंत्री के बड़े इंडस्ट्रीज बड़े आप अडानी के ऊपर तोहमत लगाते हो।
इतना कटोरा मत लेके दिखो उनके सामने खड़े हो कि जाते हो बिखर जाओ, और दाल इतना नहीं लगती मत है दिखो कि तो बिखर छिटाछटी जाओ। करने लगते हो। आप लोग फिर छिटाछटी विश्लेषक करते दिखे हुए हो, प्रूफ है आपके पास? आपकी रियलिटी में जानता हूँ, आपके पास प्रूफ आपका नहीं है। विश्लेषक एक करने का मिनट, बात नहीं है। बातचीत देर पर इतना सुनाई। उगर नहीं होऊंगा, इतना उगर तब होता हूँ जब आप विश्लेषक कहते हो। आप प्रवक्ता बन के आओ, आपका सम्मान सुनूंगा, आपकी बात को सम्मान से सुनूंगा, नहीं, लेकिन धनोज जब टिके हुए प्रवक्ता नजर है या आओगे राजनीतिक तो विश्लेषक विश्लेषक है नहीं या मानूंगा। पत्रकार। एक मिनट रुकिए ना, विषय धनोज नहीं है आज, एक सेकंड। ये अगर दिखे आप- हुए हैं। नहीं, आप तर्कों से बात काटिए ना राज जी, बार बार उनको बिकाऊ अरे तो बिकाऊ बार बोलने बार क्या है। होगा? एक बात बता, मैं कह रहा हूं, मुझे धनोज जी बताइए, प्रधानमंत्री के कंधे पे देश के किसी भी इंडस्ट्रीज को, चाहे वर्ल्ड के किसी भी इंडस्ट्रीज को हाथ रखने का अधिकार नहीं है। ये मेरा वर्जन है, बताओ आप क्या चाहते हो, आपका वर्जन क्या है? राज जी एक मिनट, मैं जरा चंद्रभूषण जी के पास जाऊं। क्या आपने कहा कि किसी उद्योगपति ने देश के प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख दिया, लेकिन क्या एक माफिया अपने कुत्ते को मंच पे ले जाता है और मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते का हाथ थमा देता है, क्या वो जायज है? वो भी गलत है। गलत है ना? गलत। तो यानी बिल्कुल गलत। अतीक अहमद ने गलत किया था ना, मुलायम सिंह यादव के हाथ में अपने कुत्ते का हाथ थमा दिया था। मैं कह रहा हूं, जानवर जानवर होता है, मेरे घर में भी पैट है। नहीं, बात जानवर की नहीं है। हाँ, फिर गलत। अगर एक माफिया अगर अपने कुत्ते को कहे गलत कि है। मुख्यमंत्री साहब से शेक हैंड, तो फिर ये अच्छा भी ये जायज बताओ, नहीं है ना? गलत को कितने तरीके से लिखूंगा? एक एक बार बोल तो दिया गलत है। हाँ, तो बोल दिया ना। मैं आप याद दिला रहे थे, मैं आपको वो भी याद दिला रहा था। नहीं, एक मैंने मिनट, दिला दिया। चंद्रभूषण जी अभी रुकिए, राज्य रुकिए। चंद्रभूषण जी, राहुल गांधी की वो तस्वीरें हाथ में एक है सेफ है, आप तो रोज नारा लगा रहे हो, और राहुल गांधी वो पोस्टर लेकर आ गए। आपने इतना गुस्सा क्यों? राहुल गांधी ने दिखाया कि अडानी और देश के प्रधानमंत्री, वो पोस्टर देख के इतना गुस्सा क्यों हो गए आप? देखिए राज जी, तिलक जी, जो राहुल गांधी है ना, वो एक बड़ा अच्छा है, टीचर आई थी, फटा पोस्टर निकला 0। तो राहुल गांधी जो फटा पोस्टर लेकर निकले हैं, हाँ, वो 0 है। 0 है। उन्होंने आप उसको ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ वो कोई अस्त्र भी नहीं है। हाँ, वो तो 0। अगर वो अस्त्र नहीं है तो फिर आप लोग इतना नाराज क्यों हो गए? सुनिए तो, अरे पूरी की सुनिए। पूरी भाजपा आ गई सामने और कहा कि भैया ये फेक है। जिस प्रकार उन्होंने 2 पोस्टर दिखाए, हाँ, वो अब सुन लीजिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अडानी जी के साथ कैसे जुड़े हैं और अडानी जी से कितना पैसा ले चुके। आप सबसे पहले तेलंगाना से शुरू करिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर 12,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अडानी जी ने जून जनवरी 2024 अभी दिए। उसके बाद अक्टूबर में 2,000 करोड़ रुपए अभी दिए। उसके बाद आप आ जाइए इसी महाराष्ट्र में, जब उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने 705 करोड़ रुपए डीजी पोर्ट के नाम पर लिए थे, तब अडानी जी बहुत अच्छे थे। उसके बाद आ जाइए आप छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने माइंस के काम के लिए अडानी जी को की इन्वेस्टर वहां पे शामिल किया था, तब अडानी जी बहुत अच्छे थे। उसके बाद आइए राजस्थान में इनकी सरकार थी, वहां पर 10,000 मेगावाट सोलर प्लांट लगाए गए। वहां पर तब राहुल गांधी के लिए अडानी जी बहुत अच्छे मित्र थे। उसके बाद अडानी जी ने ही जयपुर एयरपोर्ट लिया, वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद कांग्रेस नहीं, उसका उत्तर तो राहुल ने गोल कर दिया ना, उसका उत्तर नहीं दिया राहुल ने। अरे ये उत्तर दे ही नहीं सकते, और ये इस देश की संस्कृति को भी नहीं समझते। जो आदमी सेफ को सेफ समझता हो वो तो तिजोरी ही देखता रहा, क्योंकि इतने बड़े खानदान का राजकुमार है, उसको सेफ सुरक्षा क्या होती है वो पता नहीं। अच्छा, राहुल गांधी की तिजोरी से दिक्कत है आपको? हाँ, राहुल गांधी के जो घरों में हैरान घोटाले की तिजोरी रखी हुई है, कोयला घोटाले की तिजोरियां रखी हुई है, ठीक है, बहुत सारे घोटाले, जिन घोटालों की तिजोरियां राहुल गांधी के घरों में रखी है, वो उन्हीं तिजोरियों को देख रहे हैं। बताइए कौन सा तिजोरियां लेकर आ गए। बोलो, मेरा नेता राहुल गांधी से जो अरे मेरा नेता को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अरे जिस दिन चाहता हूँ साहब और राहुल गांधी चल गया हीरो, मेरे नेता और अपने नेता को सामने हिंदुस्तान की मीडिया को लेके बैठ जाओ। दुबे जी रुकिए, चंद्रभूषण जी आ रहा हूं आपके पास, दुबे जी रहेंगे अभी एक मिनट। आप ये समझिए कि कांग्रेस की जहां सरकार है वो अडानी जी से भीख मांग रही है, ये समझ लीजिए।
इनकी सरकार मतलब अब और इसके बाद अडानी जी का पोस्टर राहुल गांधी नहीं निकालेंगे तो क्या कौन निकालेगा, आप बताइए। मतलब भीख मांगना, मतलब मैं समझा नहीं चंद्रभूषण जी। अरे सरकारों को चलाने के लिए ये जा रहे हैं। इससे पहले गहलोत जी गए, इससे पहले मतलब आप ही के मुताबिक जिस व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, ये उनसे जाकर भीख मांग रहे हैं, आप ये कह रहे हो? हाँ, उनसे। इनको तो देखिए किसी ऐसे आदमी को ये ढूंढते हैं कि भाई साहब इसके खिलाफ बोलना शुरू करो, इसके खिलाफ बोलना शुरू करो तो इससे हमको बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अच्छा। अरे भाई साहब कहाँ हो आप? तो जब आप विपक्ष में होते थे तो आप यही करते थे? आप जनता के एक है सेफ है का मतलब नहीं समझ पा रहे हो। आप कौन से भारत में रह रहे हैं? एक है सेफ पे जाओ, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। दुबे जी, कहा जाता है कि अगर सियासत में एक मुद्दा फेल हो जाए तो उसे बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जो अडानी के मसले पर राहुल गांधी रोज, इतना तो प्रभु राम का नाम भी पता नहीं कांग्रेसी लेते नहीं लेते मुझे नहीं मालूम, लेकिन रोज सुबह शाम दोपहर अडानी के माला जपते हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र में भी यही मसला उठा है, जनता इस मामले को रिजेक्ट कर चुकी है, वोट ही ताकत है। अब दोबारा से क्या लगता है आपको कि यह मामला इस बार कुछ चलेगा? दुबे जी, देखिए राजनीति में जब चुनाव होता है ना, हाँ, तो बहुत सारे मुद्दे आते हैं, बहुत सारे मुद्दे चले जाते हैं। जैसे चुनाव खत्म होता है उसके बाद सारे मुद्दे, लेकिन जो मेन मुद्दे रहते हैं, हाँ, वो है विकास का मुद्दा, हाँ, वो है बेरोजगारी का मुद्दा, वो है महंगाई का मुद्दा। आप ये देखिए, चुनाव हो या ना हो, ये आपके सामने मुद्दे थे या नहीं, या ये मुद्दे हैं या नहीं, या ये मुद्दे रहेंगे या नहीं? मैं कह रहा हूं ना, वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, यही तो मुद्दे थे। कहां थे बेरोजगारी, विकास और ये सारे मुद्दे जो आप बता रहे हैं? कभी आपने सुना? नहीं सुना। कोई सांप कह रहा है, कोई कह रहा है जूते मार देंगे, यही तो चल रहा है। नहीं तो वो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जब चुनाव आता है, हाँ, तब चाहे मंगलसूत्र का मैटर हो, चाहे भैंस का मैटर हो, चाहे कटेंगे बटे का मैटर हो, चाहे कई मैटर, मतलब कई मुद्दे आते हैं। तो ये चुनावी जब वो मौसम आता है ना, तो बहुत सारे मुद्दे रोज एक निकल के आते हैं, लेकिन हकीकत में जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। आज ये देखिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप देखिए कि इलाहाबाद राहुल गांधी का अडानी वाला फॉर्मूला चलेगा इस बार? इतना धरना प्रदर्शन होता है कि सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। तो आप उन मुद्दों को हल करिए ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार है उसके पास कोई, या फिर आप ये बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या कि कांग्रेस ने सही मुद्दा उठाया, या फिर बार बार एक ही व्यक्ति के पीछे प्रयोग नहीं करना चाहिए और जब जनता नकार रही हो? क्या लगता है? नहीं, देखिए वो कांग्रेस का अपना मैटर है, उसमें तो हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, आप तो सहयोगी है ना? नहीं, सहयोगी है, निश्चित तौर पर सहयोगी है, लेकिन उनका मुद्दा वो समझ सकते हैं, हमारा मुद्दा हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, दुबे जी, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जैसे राहुल गांधी जो है वो हर मंच पर अडानी का जिक्र करते हैं, कभी अखिलेश यादव को इतना एग्रेसिव नहीं देखा हमने कि बार बार वो अडानी का जिक्र करें। नहीं, हमारे तो मुद्दे, वही तो मैं बता रहा हूं ना, हाँ, कि हमारे नेता ने हमेशा कहा कि भाई हम एक रहेंगे तो जुड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, ये बोलते हैं अगर एक रहेंगे तो हम कटने से बचेंगे। अरे भाई ये क्या होता है? यूनिट, हमारा समाज एक है, हम एक रहेंगे। नहीं, आप क्यों हिचकिचाते हैं जब राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं एक व्यक्ति विशेष के बारे में, तो आप क्यों हिचकिचा रहे? मेरा सवाल ये था। हम हमें उस मुद्दे, आप समझो, हमारा जो चीज है हम अपनी बात रखेंगे कि हम आपकी बात रखेंगे? नहीं, आप कांग्रेसियों के साथ हो ना, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं, इस मुद्दे के साथ हैं आप? नहीं, हमारा जो गठबंधन निश्चित तौर पे है, हम तो ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हमारा गठबंधन नहीं है, लेकिन हर एक के विचार अपने अपने हो सकते हैं, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। आप कुल मिला के कह रहे हो कि अडानी वाले मसले पे आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, हमारा जो इंटरेस्ट है वो विकास है, वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है, वो डेवलपमेंट है। ये जो है हमारे मुद्दे हैं। हाँ, अगर यानी ये कांग्रेस ये मुद्दा उठा लिया, आपकी नजर में हल्का मुद्दा सरकार काम नहीं कर पा रही है तो उसको छोड़ देना चाहिए राजपाट। लेकिन दुबे जी, मैं आपकी बात समझ गया, ये बात समझदारी वाली है। धनोज जी, दुबे जी ने कहा कि भाई हम एक उद्योगपति का नाम लेकर क्यों फंसे,
या फिर क्यों बार बार वो जिक्र करें? कल को इन्होंने हमारी कुछ तस्वीरें जारी कर दी किसी को सहारा देते हुए, किसी से सहारा लेते हुए जहाज में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चंद्रभूषण जी तो इस मामले में वैसे ही एक्सपर्ट है कि भाई किसी ना किसी उद्योगपति के साथ किसी ना किसी राजनीतिक दल के तो संबंध रहे। तो दुबे जी ने कहा कि भैया नहीं, वो हमने भी किसी को सहारा दिया होगा, किसी से सहारा लिया होगा, तो क्यों हम बेवजह, समझ गए ना धनोज जी? आप अपना कुछ भी कहें। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, आप राजनीतिक दलों के साथ उद्योगपतियों के रिश्ते तो रहते हैं। नहीं, इनके जब यूपी में सरकार, अब वो बेहतर है, वो बात अलग है कि अमर सिंह जी समझा पाएंगे, वो तो अब है नहीं। नहीं, वही तो नहीं, इनको अच्छी तरह मालूम, अखिलेश यादव समझदारी का काम लेते हैं यहाँ पर। हाँ। वो जो है कांग्रेस के इस मुद्दे पे साथ नहीं, क्योंकि उसको पता है, दिख जाएगा, उनको पता है कि ये डैमेज होगा। देखिए क्या है, आपको समझना पड़ेगा, अडानी का नाम लेने से कांग्रेस को फायदा नहीं, नुकसान ही है। नुकसान है। और सपा क्यों नहीं लेती नाम? वो तो देखिए, वो जो आपने कह ही दिया कि दुबे जी इसलिए नहीं लेते, उनको मालूम है क्या हुआ था। नहीं, मैंने तो किसी सहारे का जिक्र किया नहीं, राजनीतिक सहारे का जिक्र किया मैंने। जब सपा की सरकार जब थी तो पूरा उद्योगपति यूपी ही घूम रहे थे, बहुत सारे उद्योगपति को इन्होंने यूपी में ही बसा लिया, बहुत सारे जमीन इतने, अगर उस पर अगर योगी जी अभी इंक्वायरी बिठाए ना, इंक्वायरी बिठाए तो देखिए, अब तो नेताजी भी नहीं रहे ना जो बचाने के लिए जाएंगे स्टेज पर, कान में कहने के लिए जाएंगे कि हमारा बच्चा है। देखिए राजनीति में दो बातें समझने की जरूरत है। नहीं धनोज जी, व्यक्तिगत नहीं चुका है, हाँ गलत बात है। वो किसी एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने बदतमीजी की पसंद नहीं किया, थोड़ा सुनिए, कान में बदतमीजी कैसे भाई? अरे भैया विषय पर आइए, दुबे जी नेताजी नहीं रहे, आपके मरे हुए लोगों के लिए एक दुनिया में रहेगा। नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं, अरे मैं सम्मान रखिए, सम्मान रखिए, वो एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। नेताजी मंच पर इंट्रोडक्शन करवाए थे कि नहीं करवाए थे? मंच पर इंट्रोडक्शन करवाए थे कि नहीं करवाए थे? मुझे ये बताइए, हाँ या ना? प्लीज विषय पर आइए, मैं इस तरह की बहस नहीं करता। उन्होंने इंट्रोडक्शन कराए थे। ये महोदय वहीं पास में खड़े थे, इनको सब जानकारी है कि इंट्रोडक्शन कराया था कि क्या कराया था। तस्वीर ये वहीं खड़े थे, पत्रकार में था मंच पे, ये उनके बगल में ही खड़े में था, पत्रकार गैलरी में मैं था। नहीं, वहीं आप वहीं मंच पे थे, आप मंच पे थे, आप बोलिए ना, मंच पे था, मैं आपको भेज दूं। अरे मंच पे था, आप वो ऑडियो क्लियर करिए, आप भेजिए वीडियो, ऑडियो, अरे ऑडियो वीडियो भेजिए कि जो नेताजी ने बोला था। कान में यार कम से कम कुछ तो गर्मा रखो, क्या बोलते हैं, कुछ तो गर्मा रखो, किस हिसाब से क्या बात करते हो, बोलने का कम से कम पत्रकार मौजूद था। आप पूछ लीजिए, चौधरी जी ने मुझे इन्वाइट किए थे, जो आपके मुख्य प्रवक्ता है, ठीक है? अरे चौधरी साहब की बात मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, आपको मैं वीडियो ऑडियो का मैं फोटो भेज रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें। अरे भाई चैलेंज क्या करेंगे आप? मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी ताकत है तो दिखाओ इस टाइप को, आप के सामने इनके नेता का फोटो दिखाऊं क्या मैं? अरे तुम फोटो की बात करो यार, फोटो तो मैं दोनों दिखा दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री का वो फोटो दिखा दूं जो यहाँ देखिए इनके उसमें क्या देखिए, ये देखिए जरा। अरे ऑडियो बताओ ना, ऑडियो बताओ कि क्या बोल रहे थे। अरे भैया सोनिया गांधी, अरे शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। अरे इतनी मत करो कि ये सब चीजें बंद करिए, ये सब चीजें बंद करिए प्लीज, ये ऐसे नहीं, ये ईमान मत गिराओ अपना। धनोज जी ये कहाँ से, ये क्या लेकर घूम रहे हैं? अपना ईमान ना गिराइए, मैं आप शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। अरे भैया आप जाके पूछिए राजेंद्र चौधरी जी से। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ऑडियो बताइए कि क्या नेताजी ने बोला था। अरे ऑडियो में कान में क्या बोला जाता? अरे धनोज भाई, हमें आप बीजेपी से फैसला लेना कान में गुरेज नहीं है। कान में क्या बोला भैया, इनको जेल मत भेजना, बताऊँ मैं? अब इनको जेल मत भेजना, इसलिए मैं बता रहा हूँ तारीफ किया संसद में, मोदी जी की तारीफ इसीलिए किस तरीके के हो ये राजनीतिक धनोज जी ये तरीका सही, वक्ता ने सही बोला है इनके बारे में, मैं सम्मान दे रहा था अभी ने, बहुत अच्छा कि चलो भाई ठीक है, राय एक विश्लेषक है, लेकिन ये तो गिरा हुआ विश्लेषक है। प्लीज व्यक्तिगत हमले नहीं, प्लीज एक मिनट, ये निकृष्ट है, ये निकृष्ट है। ये 1200 रुपए बीजेपी के नेताओं से लेकर यहाँ पर बोलते हैं।
अरे भैया जब सर वो 1200 लेते 1300 लेते, एक मिनट अगर वो बिकाऊ है तो 1500 दे दो। आप कैसी बातें कर रहे हो आप राज जी? एक मिनट प्लीज, ऐसे व्यक्तिगत नहीं, सिर्फ चंद्रभूषण जी का ऑडियो रहेगा अभी। प्लीज एक मिनट मुद्दे पर आइए सर, प्लीज मुद्दे पर आइए। धनोज जी आप भी अगर दुबे जी के तर्क सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा, इस तरह से व्यक्तिगत मत होइए। देखिए व्यक्तिगत मत। चंद्रभूषण जी मुझे एक बात बताइए, विषय वही था, आपने कहा कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के साथ अडानी की तस्वीर क्यों दिखाई, नहीं दिखानी चाहिए थी और नारा लगा दिया एक है तो सेफ है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी के आरोप क्या सारे के सारे फेक हैं? क्योंकि क्या यह इत्तेफाक है कि सारे प्रोजेक्ट्स अडानी के पास आते हैं जो आरोप लगाए जाते हैं? उदाहरण के तौर पर 15 सितंबर को एक फैसला हुआ, बिजली सप्लाई का फैसला हुआ, तब उस पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अडानी को 255 एकड़ सटपेम भूमि कॉन्ट्रैक्ट गया अडानी को। धारावी प्रोजेक्ट 140 एकड़ जमीन अडानी। देवनार लैंड 124 एकड़ करोड़ कॉन्ट्रैक्ट अडानी। तो फिर एक महीने में 4-4 प्रोजेक्ट अगर बड़े बड़े अडानी को गए तो राहुल गांधी कैसे गलत मुद्दा उठा रहे हैं? जरा प्लीज विस्तार से समझाइए। तिलक जी मुझे ये बताइए कि कोई बिजनेसमैन जो भारत का बिजनेसमैन है, ठीक है, वो यदि काम कर रहा है तो ये भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकारें हैं, कोर्ट है, पिछले 10-12 वर्षों में, और उससे पहले वो कांग्रेस की सरकारों में भी काम कर रहा था। नहीं, व्यक्ति गलत, आप ये कह रहे हैं गलत तरीके से जो है राहुल गांधी चीजों को पेश कर रहे हैं, तो कैसे ये संजोग है, प्रयोग है कि एक ही व्यक्ति के पास सारे ठेके जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मुझे यदि कोई व्यक्ति, देखिए क्या है, राहुल गांधी की सोच में कम्युनिज्म आ गया है, कम्युनिस्ट आ गए। आज कांग्रेस अपने आवरण में कांग्रेस है, लेकिन वो विचारों में कम्युनिस्ट विचारधारा घुस गई। आप समझिएगा, विषय राहुल गांधी नहीं है। मैंने आपसे सवाल जो किया उसका उत्तर दीजिए ना चंद्रभूषण जी। मैं उत्तर दे रहा हूं, उसका उत्तर आप सुन लीजिए। राहुल गांधी के अंदर एक कम्युनिज्म आ गया, वो कम्युनिस्ट विचारधारा को इस देश पर, और कम्युनिस्ट विचारधारा है कि सबसे पहले किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के सहयोगी, इस देश को आगे ले जाने वाले हैं। मैंने आपसे पूछा लोगों को तोड़िए कि आखिरकार कैसा संजोग है कि एक ही व्यक्ति को एक महीने में 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए? मैं क्या कह रहा हूं, यही तो आरोप लगा रहे राहुल गांधी। क्या अडानी, अंबानी, टाटा और बिजनेसमैन नहीं है क्या? क्या वो बिजनेसमैन कभी अडानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि अडानी को गलत दिया गया? अच्छा, या अडानी गलत काम कर रहे हैं? हाँ। आप यदि निचले स्तर पर चले जाइए, कोई एक टेंडर 10-5 करोड़ का होता है तो दूसरा जो सेकंड बिड वाला होता है वो कोर्ट चला जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि नियम के तहत सब कुछ चल रहा है। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा क्या है कि इस देश के व्यवसायियों को, चंद्रभूषण जी, मैं राज जी आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि ये नियम के तहत ही सब कुछ दिया जा रहा है, ये संजोग नहीं है, ये सब कुछ जो है ये एक नियम है और नियम के तहत हम उसको फॉलो कर रहे हैं और इसलिए अडानी जी को ठेके जा रहे हैं, ठीक। लेकिन नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2019 में सारे एक कंपनी को एयरपोर्ट दिए जाने पर ऐतराज जताया। आपने 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को दे दिए, क्यों? तो फिर वो नियम कहां गए? तिलक जी, यदि किसी ने ऑब्जेक्शन किया और फिर आप कह रहे हैं कि हमने दे दिया, तो वो व्यक्ति कहां ऑब्जेक्शन कर रहा था? वो नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं सर। मैं क्या कह रहा हूं, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री आज नहीं है क्या? क्या वो नियम आज नहीं है क्या? हाँ, इस देश तो फिर नीति आयोग ने 2 एयरपोर्ट देने की बात कही ना, एक कंपनी को आप 2 एयरपोर्ट दे सकते हैं। कांग्रेस आपने फिर 6 दे दिए। मैं सुनिए ना, कांग्रेस की सरकार ने इंटरनेशनल जयपुर एयरपोर्ट दिया, अडानी को दिया नहीं दिया? बंगाल की सरकारों ने दिया नहीं दिया? फिर सर बंगाल की सरकार और राजस्थान की सरकार कैसे दे सकती है? अरे आप देखिए ना, राजस्थान में अडानी को इंटरनेशनल जयपुर एयरपोर्ट दिया गया। अच्छा, तो राज्य सरकार दे देगी? राज्य सरकार क्या दे रही है आप देखिए ना।
सर कि वहाँ पर एयरपोर्ट गहलोत जी दिए ने गए, दिया नहीं दिया। अगर नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि 2 एयरपोर्ट दे सकते हैं तो फिर 6 कैसे दे दिए? वही तो सवाल उठा रहे राहुल गांधी, जिसको लेकर आप नाराज हो रहे हैं। एक चीज बताइए, राहुल गांधी के पास दूसरा बिजनेसमैन है क्या जो इस देश में काम कर सकता है? राहुल गांधी ला सकते हैं क्या? मतलब कोई व्यक्ति इस देश के विकास में सहभागी बन रहा है, काम कर रहा है, हाँ। उसको किसी तरह से बर्बाद करो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि एक ही उद्योगपति के पीछे ये पड़ गए, गलत है। लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया, ठीक, लेकिन एक उत्तर और दे दीजिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति संसद में फिर ये क्यों कह रहे थे कि अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए दबाव बनाया गया? एक चीज बताइए, श्रीलंका के हो या किसी और देश के, यदि किसी पर कोई दबाव बनाया गया था तब कहाँ थे आप? श्रीलंका का वही क्या तो हाल सवाल हो उठा रहे, आप कह रहे हो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मैं मानती हूं आपकी बात। तो फिर राष्ट्रपति जो श्रीलंका के अपनी संसद के भीतर ये बात क्यों कह रहे थे? हम क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति यदि एक होकर कोई बात रख रहे हैं तो हम क्या विश्वास कर लेंगे क्या? सर कभी आप कहते हो ये चीन के साथ मिल जाते हैं, कभी आप कहते हो ये पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, कभी आप कहते हो श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मिल जाते हैं, तो राहुल गांधी के साथ ये सारे मिले हुए हैं। मैं एक स्टेटमेंट के बारे में आपको राहुल गांधी बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को प्रोजेक्ट चले गए। राहुल गांधी जैसे मैं अपनाना चाहते हैं। ये बात राहुल गांधी जी को समझाइए, 1 मिनट, सम्मान करना चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट या कोई प्रोजेक्ट जा रहा है तो क्या उसका क्या दूसरा स्टेट इस देश का हिस्सा नहीं? दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दुबे जी पहले आप, राज जी पूरा वक्त आपको बोले। दुबे जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज जी शायद आपको, तिलक जी आपको शायद मालूम नहीं है, हाँ। जब आप किसी का ऑब्लिगेशन लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बदले में कुछ देना होता है। मैंने बहुत समय अपना गुजरात में गुजारा है और आज भी 15 दिन गुजरात में, 15 दिन यूपी में रहता हूँ, ठीक है ना। मैंने देखा है कि किस तरीके से जब इलेक्शन आते थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी अडानी जी के हेलीकॉप्टरों का उपयोग करते थे, उनके पैसे का उपयोग करते थे। जब आप दूसरे किसी व्यापारी का, सुनिए, हम चुपचाप सुने ना, आप सुनिए, और अगर मेरी बात गलत हो तो मैं राजनीतिक संन्यास लेने को तैयार हूँ। अरे भाई, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं वही चीज बोलता हूँ जो मुझे 100% सत्य मालूम ऐसा है। भाई सत्य आप भी कह रहे हो, सत्य हम भी कह रहे हैं। इसमें सहारा के हेलीकॉप्टर देखने यादव जी भी घूमते थे। सुनिए, मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला, पहले पूरा तो सुनो, पहले पूरा सुनो, उसके बाद अपनी बात रखना, अपनी बात रखना। तो जब आप किसी से ऑब्लिगेशन लेंगे और लिमिट से बाहर ऑब्लिगेशन लेंगे तो आपको लिमिट से बाहर उसका सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और वही हालात अडानी जी के साथ हो रहे हैं कि उनको लिमिट से बाहर जाके भारत सरकार हो, चाहे गुजरात सरकार हो, क्या भारतीय जनता पार्टी की अन्य सरकारें हो, वो उसको केंद्र सरकार के कहने पे काम दे रही है। ठीक है, वो उचित है कि अनुचित है वो एक अलग मैटर होता है। जैसा आपने बोला कि नीति आयोग ने बोला या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला, ये चीज अलग है, कानून क्या है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो कानून से हटकर केंद्र सरकार के प्रेशर में किया जा रहा है। ये बात आपने सत्य बोला है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। श्रीलंका का मैटर उन्होंने तो ओपनली बोला है, ऐसा नहीं है कि ये कोई हम बता रहे हो या आप बता रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने उत्तर प्रदेश में हमने एक्सप्रेस वे बनाया, आप मालूम है कि हमने 4 से 5 कंपनियों को ठेका दिया था अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से कि इतना LNT बनाएगी, इतना RPG बनाएगी, इतना ये बनाएगी, इतना वो बनाएगी। आखिरकार और भी तो है, और भी कई ऐसे घराने हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े हैं, आप सबको काम दीजिए। आप लोग किसी के जहाज में नहीं, अगर देश के डेवलपमेंट के लिए ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए एक मिनट, देश का भला आपकी बात आगे मैं राज्य के पास जा रहा हूँ, तो उनको भी इन्वाइट करिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अडानी को अगर आप चूज करते हैं उसमें से तो संदेह निश्चित होना स्वाभाविक है, मैं ये कह रहा हूं। और यही चीज राज्य की भी है कि भाई किसी एक के लिए आप और राज्य अपनी बात रख लेंगे। दुबे जी सवाल तो ले लीजिए, मेरा सवाल ये था कि ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, आप किसी उद्योगपति के जहाज में नहीं घूमे? मैंने क्या बोला है, आपने शायद आपने भी उस चीज को कोट नहीं किया।
अगर हम आपको लिमिट से बाहर ऑब्लिगेशन करते हैं, जैसे कि मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं राज्य के पास जा रहा हूं। हमें आप ये समझा रहे हैं कि किसी उद्योगपति ने कहा कि भाई मैं यहां पे हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं, और वो सरकार पसंद हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं भैया ले लो 1 रुपए की जमीन, और वहां पे खुल गया मॉल। इस तरह के फेवर की बात कर रहे हो ना दुबे जी? मैं क्या बोला, लिमिट से बाहर नहीं, लिमिट के तो मीडिया हाउस में है। आप सुनिए, ये लिमिट मुझे समझ में नहीं आती। बहुत बड़ा चैनल है, उसको कोड़ियों के भाव नोएडा में जमीन दे दी गई है महाराज। एक मिनट दुबे जी है, पता है सर, आप लोग अपने घर से तेल थोड़ी ना डलवाते हो। जितने सारे ये जितने ऑटो घूमते हैं ना नोएडा, दिल्ली, लखनऊ में, उससे ज्यादा तो वो हेलीकॉप्टर घूमते हैं सर। वो तेल सब मालूम है, ऐसा थोड़ा ना कि जेब से पैसा लगा के तेल है दुबे जी, सबको नहीं देखिए, वो मैं क्या बोला, मैं एक चीज बोला कि देश के डेवलपमेंट के लिए उद्योगपतियों को, अगर उद्योगपति नहीं आएंगे तो कौन करेगा देश का डेवलपमेंट? हाँ भाई, एक संस्थाएं ही करती है ना। नहीं, वही बात तो नहीं कह रहे थे, आप नाराज हो गए। लेकिन किसी एक के ऊपर आप सब कुछ दे देंगे, उत्तर प्रदेश, अच्छा, एक के ऊपर मेहरबानी राजी, एक बात बताइए, 2019 का चुनाव, अगर मेरी याददाश्त आपकी तरह इतनी मजबूत नहीं है, 2019 का चुनाव हो या फिर उसके बाद से जितने भी चुनाव हो, तो आपने अडानी के चुनाव जिक्र किए बिना वो चुनाव लड़ा नहीं। हर मंच पे गए, आपने कहा कि अडानी 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 अडानी, बात वहां से शुरू हुई और फिर बात खत्म हुई अडानी अडानी। जनता ने फिर भी आपको वोट नहीं किया। तो ये मतलब बार बार उसी मुद्दे को लेकर सामने आना जिस पे जनता वोट नहीं कर रही, तो क्या मानेगा? अब फिर वही बात अडानी। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, जनता ने वोट नहीं दिया हमें। अब हम 100 सीटों पे आ रहे, इससे ज्यादा क्या? आप सुन लीजिए। आप एक और बात, अभी एक यहाँ पे जो आप चर्चा कर रहे थे, जहाज में हर कोई घूमते हैं, सब एयरक्राफ्ट की एजेंसियां चला रहे, तारा इंडिया या कोई भी हो, अडानी के जहाज चल रहे हैं। मगर मुझे दावे के संग कह सकता हूं, राहुल जी की या अखिलेश जी की फोटो जहाज के अंदर अडानी या सहारा जी, सुब्रतो राय जी की साथ दिखा दो, जैसे कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की फोटो एयरक्राफ्ट के अंदर है। ऐसी फोटो दिखा दो भाई, बात की बात। सही बात, सही बात। मैं गलत नहीं कहता, 100% कोई सही नहीं है, 100% कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा। एक मिनट चुप सुन लिया, कभी सीरियस हो जाए करो, देश की बात चल रही होती है, देश और प्रदेश में, कभी तो सीरियस हो जाओ। कब तक अपनी आत्मा को बेचोगे? कब तक अपने किरदार को बेचोगे? ये बताओ, कब तक किरदार को बेचोगे? चौहान साहब, अपने किरदार की रक्षा करने का दायित्व मतलब नहीं है। आप अपने किरदार को बेचोगे, आने वाली जनरेशन आपको बात नहीं करेगी। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मेरे देश का प्रधानमंत्री 156 इंच का, उसके बाद मैं खतरे में। मेरा गृह मंत्री, बात अलग है, तड़ी पार थे, मगर मेरे गृह मंत्री चाणक्य फिर भी हिंदू खतरे में। मेरा योगी चीफ मिनिस्टर फिर भी हिंदू खतरे में। कब तक बनाओगे हिंदू को खतरे में? कम कर दो ये बातें कहना, बहुत गंदा हो रहा है। आपसे मैं कह रहा हूं, ये गलत बात हो रही है। देश के हिंदुओं को मुर्दा मत बताओ जी, ये मुस्लिम बंद कर दीजिए। अरे मुझे सुनो चौहान साहब, सुनो, पंडित स्कूल पे जन्म लिया, पंडित स्कूल पे मत लिया। आप जैसे आप जिस पार्टी के उनके नकारा लोगों को सही दिशा और बदलिए। क्या बात कर रहे हो? अभी खत्म हुए। आप एक बार कहते हो 20 करोड़ मुसलमान है तो हिंदुओं निकला अफगानिस्तान, राहुल गांधी पाकिस्तान में जाए, और इसलिए कोई मतलब नहीं है। लोगों को मारना, आप लोग थोड़ा मत करो। एक और बात कहना चाहता हूँ गौतम भाई, और पढ़े लिखे हो और कांग्रेस पैसों के लिए किया है, अपने किरदार को नहीं बेचना है। पर इस तरह हमला करके प्राप्त नहीं करेंगे मेरे। अच्छा, एक बात का जवाब दे दो, बस एक बात का जवाब दे दो। बुढ़ापे पे मेरा भी आएगा, 75 साल की उम्र में मुझे घमंड है कि मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री मेरे देश के आयुष्मान कार्ड आया ना। अरे सुन तो, आयुष्मान कार्ड आया। अरे मोदी जी ने नाम किया,
ठीक, स्वास्थ्य बीमा लाए, टीका कोरोना का लगा दिया, टीका कोरोना को लगा दिया, कोरोना के बाद आदमी मर रहे, किसके लिए क्या किया जाए, का फोटो लगा सोच पाई क्या बाजू दिखाओ, घर दिया ये जाए, मेरे दाग है, इसमें तो प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगा। अरे कभी नहीं सोच पाई, आप गरीबों का हित किया, आपका सरकार जिंदा, गरीबों का वोट ये देखो दाग, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर आया था। एक आपने सवाल घुमा दिया, मैं धनोज जी के पास जा रहा हूं। मेरा सवाल ये था, धनोज जी क्या बोलेंगे? ये तो 1200-1500 रुपए लेके आके बोलते, ये क्या बोलेंगे? ये तो बेकार की बातें करते। और एक और बात, मैं फिर दोबारा कहूंगा, सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, व्यक्तिगत में तो ये राज जी, मेरा सवाल ये था कि इस बार भी जनता ने जो अडानी का मुद्दा आपने उठाया और जनता ने फिर वापस वहां वोट कर दिया, तो ये तो वही सवाल है कि चाची की मूछें होती, बुआ की मूछें होती तो चाची हो जाता, चाचा हो जाता। ये तो कोई सवाल नहीं है, ये कोई सवाल तो यहाँ है कि तिलक भाई आज एक बात कहने दो, ठीक, आप बहुत अच्छे एंकर हो, मैं कई एंकरों के संग बात करता हूं, बड़े से बड़े जो अपने को बड़ा कहते होंगे, लेकिन आप सबको लेके चलते हो। बस एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आपको बिके हुए विश्लेषकों को नहीं बुलाना, बस मैं कान पकड़ क्षमा चाहता हूँ, बिके हुए विश्लेषकों को नहीं बुलाना, बस अपने नेता बिके हुए हो, मैं दावे के संग कहता हूँ। अच्छा अगर नहीं बिके हो, अगर नहीं बिके हो तो बताओ कि कांग्रेस है सभा की एक अच्छाई बताओ, कांग्रेस ने सारे काम, आप कांग्रेस ने सारे काम गलत किया, शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, आपको डूब के मर राज जी और धनोज जी दोनों प्लीज एक मिनट, मैंने कांग्रेस ने किया। अरे कांग्रेस पार्टी धनोज जी 1500 रुपए के लिए एक मिनट, आपको पता है आने वाली संतानों को बर्बाद। राज जी प्लीज, राज जी, धनोज जी व्यक्तिगत नहीं प्लीज, धनोज जी सवाल का उत्तर दीजिए, एक मिनट। ये 1500 रुपए के लिए 15,000 करोड़ की संतानों को बेच सकते हैं। माय डियर राज शर्मा जी, मेरे नो नीड टू से डियर, आई एम नॉट योर डियर। अरे 55,000 मेरे मैनेजर की बेसिक चल रही है, अंदाजा लगाओ, आप अंदाजा क्या चल रही है मैनेजर की। अरे भाई क्या बोलते हो? अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, माफी मांग लूंगा, एक सवाल का जवाब दे दो, माफी मांग लूंगा, लो चैलेंज कर रहा हूँ, और या तो आप माफी मांगना, अरे माफी मांगना बता रहा हूँ, आप जैसे विश्लेषक देश को बर्बाद कर रहे हो, और आप लोगों को आने वाली संतानें कभी माफ नहीं करेंगे। 1500, 2000, 5000 के लिए या बीजेपी की तारीफ करते हो, सुबह वहाँ पैसा लेने जाते हो, आपके विदेश को भी बीजेपी कार्यालय में सुना जा रहा है, और वहाँ सुनने के बाद आपके पैसे का, आपके किरदार की कीमत लगाई जाएगी। अपने किरदार को मत बेचो धनोज भाई, एक मिनट करी है। क्या ये जो चुनाव है, क्योंकि बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद है, आप लोगों ने एक बार फिर से कहा कि योगी जी हटा दी जाएंगे, जो 2017 से कई बार 17 बार तो कह ही चुके होंगे, लेकिन ये सत्य है। हाँ, ये इस बार वाली नई वाली ये वाली अलग कैसे है? या तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हटाए जा रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के बाद, तो अखिलेश यादव जी और मोदी जी के बीच, क्योंकि ये मोदी जी ही तय करेंगे, आप लोग जैसे कहते हो कि अमित शाह ही तय करेंगे, तो फिर इसका मतलब क्या आपस में सब मिले हुए हो क्या? ये तो इंटरनल रिपोर्ट है। इंटरनल रिपोर्ट क्या होती है सर? बीजेपी के पास नहीं, आपके पास आ गई। नहीं, सुनिए, अरे बीजेपी ऑफिस उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हारने वाले हैं, किसी को नहीं पता, इनको पता है, गद्दी जाने वाली है। आप लिख लीजिए इस बात को, और नहीं हुआ तो? अरे 100% नहीं, ये बात तो आपने पहले भी कही थी ना। नहीं, हमने पहले कही नहीं, वो तो केजरीवाल कह के गए थे भविष्यवाणी, वो नहीं, केजरीवाल देखो क्या बोलते हैं, हमें उससे कोई लेना, हम अपनी पार्टी की, अच्छा उनसे कोई लेना देना, अपनी पार्टी की कांग्रेस के साथ है या नाम का ही गठबंधन है? क्योंकि आप सुनने में आया था कि पूरा वो पश्चिम में चाह रहे थे कि इकट्ठी रैली और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, वो तो आए नहीं, और ना कांग्रेसियों के झंडे दिखाई दे रहे हैं, ना डंडे दिखाई दे रहे हैं, और ना कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं उपचुनाव में। देखिए ये उपचुनाव जो है, हाँ, वो उसके मुकाबले महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ तो हम हैं ही, इसलिए हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम यहाँ, आप जानते हो कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद है मेरे साथ, इसलिए हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। आप चाहते हो कि राहुल गांधी नहीं आए तो बेहतर है, ये कह रहे हो?
नहीं नहीं नहीं, ये तो आप कह सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आप कह सकते हैं, आपको अधिकार मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे राज जी हमारे बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, राज जी मंच पर गए और उन्होंने कहा कि जितने कांग्रेसी है सारे के सारे जो है समाजवादी पार्टी को वोट करना। एक अपील ये हो गई। और राहुल गांधी मंच पर आकर कहते हैं कि भैया अखिलेश यादव जी खड़े हमारे साथ, जितने भी कांग्रेसी हैं सब जाके सपोर्ट करिए और सब वोट करिए, सपा पे वोट डालिए। इसका असर पड़ेगा या राज जी का असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता का असर पड़ता है। देखिए, वोट आखिरकार कौन निकालता है? जो छोटा नेता होता है, जो बूथ का नेता होता है, वही तो बेचारा वोट निकालता है। लेकिन उसको जरूरत रहती है अपने बड़े नेता की। नहीं, बड़ा नेता मेरी पार्टी क्या कर रही है? नहीं ठीक है, आप ये कह रहे हो कि आपको फुल टू सपोर्ट मिल रहा है सपा का बिना, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात चंद्रभूषण जी, जो राहुल गांधी, चलिए आपकी नजर में वो पोस्टर लेकर आए, वो फर्जी था, वो सब फेक था। मैं एक बात, राजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं, लेकिन एक और आंकड़ा जो आना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र खास तौर पर किया गया कि भाई महाराष्ट्र के जितने भी उद्योग हैं वो दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। जैसे कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए और उन आरोपों के आधार पे 1.5 लाख करोड़ रुपए का वेदांता, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का टाटा एयरबेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसके साथ साथ 2 लाख करोड़ रुपए का आईफोन प्लांट, 3,000 करोड़ रुपए का ड्रग प्लांट, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, 7,000 करोड़ का गेल पेट्रोलियम प्लांट, 90,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट, ये सारे के सारे महाराष्ट्र से शिफ्ट हो गए। तो ये सारे मामले गंभीर नहीं लगते आपको चंद्रभूषण जी, कि सारी कंपनियां एकाएक शिफ्ट हो रही हैं और महाराष्ट्र में चुनाव है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या गलत उठाया राहुल गांधी ने? देखिए, पिछले 6 महीनों में जितनी भी कंपनियां किसी दूसरे प्रदेशों में लगी हो, वो सब महाराष्ट्र आना चाह रही होंगी। ठीक, यही राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का स्टेटमेंट बहुत ही फूट डालो शासन करो, प्रदेश के लोगों को प्रदेश के लोगों से लड़ाना। भाई फूट डालो, ये कह रहे क्यों आप कह रहे हो फूट डालो? अरे भाई, एक चीज बताइए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए, हाँ? ये केवल एक झूठ बोलना है। ये राहुल गांधी कैसे बता सकते हैं कि ये प्लान? 10 सेकंड सुनिए, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि डिबेट में जब भी धनोज जी मुझसे मिले, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई का प्रमाण देंगे और मैं आपकी डॉक्टर की डिग्री भी देखूंगा। नहीं, आप हर किसी की डिग्री देखते हो। ना मैंने नहीं, इन्हीं की देखता हूँ, इन्होंने झूठ बोलते। नहीं प्लीज, इनको वक्त की इजाजत नहीं दे रहा। अब थोड़ी देर बाद धनोज जी कहे कि मुझे डॉक्टर दुबे जी की डिग्री देखनी, ये ऐसे नहीं होता ना, प्लीज ऐसा आप लोग व्यक्तिगत मत होया करिए। ये गलत बोलते हैं ना। नहीं व्यक्तिगत तरफा बोलते हैं। अरे मेरा एम्पायर आके देखो ना, आपके नेता देख के गए भाई। अरे नेता चटनी खा के गए। चैलेंज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच व्यक्तिगत, प्लीज पर्सनली थैंक यू सो मच। तो क्या राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया वो बीजेपी की कमजोर नब्ज है, या फिर वाकई बीजेपी वार पर पलटवार करके जवाब दे रही है कि राहुल गांधी पुराने हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले ही फेल हो चुका है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।